वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बातचीत करेंगे। ये सीबीएसई क्लास 12 की तीसरा चैप्टर है ये। टॉपिक नंबर है 3.4 मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले जब टर्म आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बात ये होती है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है क्या। तो क्या कहेंगे अगर कोई पूछेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम लोग क्या कहेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर हम लोग कहेंगे द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स में क्या क्या आता है, मंकी है, एप्स है एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये आता है तो हम लोग कहेंगे द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। करें कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो शुरू होता है एट प्यूबर्टी एंड इट इज़ कॉल्ड मेनार्क। पहला जब 10 से 12 साल के बीच में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उसको मेनार्च कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल द menstruation is repeated at the average interval of about 18 to 90 days। कह रहा है कि जो ह्यूमन फीमेल इसमें जो है मेंस्ट्रुएशन जो है ये रिपीट होता है। कितने दिन में रिपीट होता है? 28 से लेके 28 या 30 दिन पे रिपीट होता है। And the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। ये हम लोग इसको menstrual cycle को ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि the cycle of event जो है starting from one menstruation till the next one is called मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है और दूसरा जब शुरू होता है, एक जब ख़त्म होता है और दूसरा जब शुरू होता है, इस साइकिल को जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग कहेंगे। कह रहा है कि वन ओवम इज़ रिलीज्ड। एक जब ओवम रिलीज होता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। कह रहा है कि वन ओवम इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल। आगे क्या लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा है कि एक जो है ओवम रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक जो है ओवम रिलीज होता है। कब होता है? मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक जो है 28 दिन का है तो 14वें दिन जो है ये रिलीज होता है। कह रहा है कि द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। हम लोग जो है 3.9 इस फिगर को हम लोग देखेंगे। ये फिगर क्या है? हम लोग 3.9 ये फिगर को देखने की कोशिश करते हैं। ये 3.9 फिगर है। ये 3.9 ये सीबीएसई क्लास 12 बायोलॉजी में ये फिगर मिलेगा। तीसरा चैप्टर में ये 3.9 करें कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने इवेंट्स हैं इस डायग्राम में दिखाए गए। हम लोग इस डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम में क्या दिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे डेज लिखा हुआ है। ये डेज, यहाँ पे ये डेज ये लिखा हुआ है। डे फर्स्ट, यहाँ 3, 7, 9 ये करके ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ये 28 से 29 दिन तक ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये मिड ऑफ जो है यहाँ पे 14वां दिन जो है, अगर 28 साइकिल हम लोग मानते हैं 28 दिन की साइकिल, तो ये 14 डेज जो है यहाँ पे ये बीचों बीच ये पड़ता है। तो इसमें और ये डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है ये डे लिखा हुआ है। डे कितना डे है? तो डे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 5 दिन तक जब ब्लीडिंग होती है तब इसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहते हैं। फर्स्ट फेज़ ये होता है।
दूसरा फेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलिक्यूलर फेज़, फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होता है। और तीसरा फेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ये ल्यूटल फेज़, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और चौथा जो है ये नेक्स्ट साइकिल बिगिन होता है, उसके बारे में यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल ये बिगिन हो रहा है, ये लिखा हुआ है। तो ये जो है डेज़ के बारे में लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे जो डिफरेंट फेजेस हो रही हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहा है, ये लिखा हुआ है। इवेंट्स क्या क्या है, एक तो मेंस्ट्रुअल फेज़ है ये, और ये फॉलिक्यूलर फेज़ या इसको प्रोफिलेरेटिव फेज़ भी बोलते हैं, और तीसरा जो है ये ल्यूटल फेज़ बोलते हैं, या इसको सिक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं। और जो देखते हैं इस डायग्राम में हम लोग दिखाया हुआ है ये यूटेराइन इवेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो है ये यूटेराइन का ये इवेंट ऐसे दिखाया हुआ है। ये दिखाया हुआ है कि ये यूटरस जो है जब शुरू होता है उस समय ये जो है ना, ये ऐसे डायग्राम आ रहा है। ये दिखा रहा है कि अगर फर्टिलाइज एग नहीं हुआ तो ये जो यूटरस की लाइनिंग है वो डिज़ोल्व हो जाती है, डिज़ोल्व होके वो ब्रेक होके गिरने लगती है, ब्लड वेसल्स वगैरह उसका ब्लड के रूप में जो है ये डिजनरेट कर जाती हैं। यहाँ पे ये यूटरस की जो लाइनिंग है मोटी हुई थी, और यहाँ से फिर जो है ये यूटरस की लाइनिंग मोटी होने लगती है यहाँ पे, तो ये ऊंचा करके दिखाया हुआ है। ये यूटरस की लाइनिंग जो है ये मोटी होने लगती है ऐसे करके, तो ये उठाया हुआ है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं करेगा तो फिर ये डिजनरेट कर जाएगा, ये ब्लड वेसल्स वगैरह जो मोटे हुए हैं ये डिजनरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट साइकिल ये बिगिन होगा। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि 2 से लेके 5 दिन तक जो है ये ब्लीडिंग हो सकती है, इसको मेंस्ट्रुअल ये फेज़ इसको यहाँ पे कहेंगे। फिर हम लोग इस डायग्राम में ऊपर की ओर देखते हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है ओवेरियन हार्मोन लेवल के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो है ये ओवेरियन हार्मोन लेवल के बारे में दिखाया हुआ है। एक जो हार्मोन है ये प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, ये लाल वाला दिखाया गया है, और यहाँ पे ये कलर जो है ये ब्लू टाइप का, ये एस्ट्रोजन के लेवल के बारे में दिखाया हुआ है। तो एक तो हम लोग यूटेराइन इवेंट्स हम लोगों ने देखा कि ये डिजनरेट करके ब्लीडिंग कर रहा है, फिर यहाँ पे ये जो है यूटेराइन वॉल्व फिर ये मोटा हो रहा है, फिर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर ये डिजनरेट कर रहा है, नेक्स्ट साइकिल में ये जा रहा है। और दूसरा हमने ओवेरियन हार्मोन के बारे में यहाँ पे देखा कि एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इसका लेवल ये ऐसा होता है, यहाँ पे फिर बढ़ने लगता है, लेवल बढ़ते बढ़ते फिर ये घटने लगता है। फिर ये एस्ट्रोजन है, यहाँ पे ये दिखा रहा है ये कि बढ़ने लगा, फिर 14वें दिन ज़्यादा हुआ, फिर ये कम होने लगा, फिर ये बढ़ने लगा, ऐसे करके ये इवेंट चलता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसके बाद फिर हम लोग ये देख रहे हैं ओवेरियन इवेंट, यहाँ पे एक दिया हुआ है। ये जो है ओवेरियन इवेंट, ये ओवेरियन इवेंट में दिखा रहा है कि डेवलपिंग फॉलिकल है, फिर ये मैच्योर फॉलिकल है, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम है ये। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये फॉलिकल्स जो हैं ओवरी में फॉलिकल होता है, ओवरी में ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल है। ये टर्सरी फॉलिकल में जब एंट्रम ये आ जाता है तो ये मैच्योर हो जाता है फॉलिकल, उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर करता है तो ये ओवा निकलता है, ओवा निकलने को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल जो कवर रहता है ग्रैनुलोसा सेल से, ये ग्रैनुलोसा सेल से, ये जाके ग्रैनुलोसा सेल बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम ये जो है ये भी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। तो यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम जब बढ़ गया है तो देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन है ये इसको भी दिखा रहा है कि ये बढ़ गया। फिर अगर प्रेगनेंसी जो है अगर होती है, अगर ओवुलेशन हुआ, एक अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजनरेट कर जाता है। रिग्रेसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम। तो फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो, ये प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ ये लेवल नीचे डाउन होने लगता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ओवेरियन इवेंट्स है। ओवेरियन इवेंट्स में ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल है। यहाँ एंट्रम आ जाता है तो ये टर्सरी फॉलिकल हो गया। यहाँ मैच्योर फॉलिकल है, इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ओवा इससे निकल जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल का जो ऊपर वाला पार्ट है ग्रैनुलोसा सोल वगैरह है, जाके वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल ये बढ़ गया।
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है ये जो डीजनरेट ये यहाँ कर रहा है, अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर ये ओवा जो निकला ओवुलेशन हुआ अगर स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो यहाँ पे रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम दिया है वो ये नहीं है, ये परसिस्ट करता है, ये परसिस्ट करता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो है वो ऊंचा बनाए रखता है अपना। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, पिट्यूटरी हार्मोन दिया हुआ है यहाँ पे। पिट्यूटरी से हम लोग देखेंगे स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, हाइपोथैलेमस से ये निकलता है। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो ये दो तरह के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वो वर्क करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये निकलता है। ये देख रहे हैं हम लोग कि ये जो फॉलिकुलर हार्मोन है और फॉलिकुलर हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये 14वें दिन जो है ये पीक पे रहता है, ये पीक पे है यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पीक पे है। तो 14वें दिन जो है ये LH का जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसको 14वें दिन जो है यहाँ पे LH सर्च बोलते हैं। ये 14वें दिन जो है यहाँ पे सिक्रेशन इसका हाई है, ये LH का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसके कारण में ये ओवुलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकलता है और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन आपका देता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पिट्यूटरी हार्मोन का ये फंक्शन है यहाँ पे। इसमें 14वें दिन जो है, 14वें दिन जो है इसका ये 14th डे को जब ओवुलेशन होता है उस समय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ जाता है और फिर ये आगे जैसा इवेंट बताया गया। तो यहाँ पे टोटल हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है ये करीब 28-29 दिनों में अगर डिवाइड किया गया है तो इसमें फर्स्ट फेज़ जो है ये मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, 3 से लेके 5 दिन तक ये होता है, ये फॉलिकुलर फेज़ है, ये फॉलिकुलर फेज़ 5 से लेके हम लोग फिर ये 14 दिन तक लेंगे और फिर ये ल्यूटल फेज़ है 14 दिन से फिर ये आगे हम लोग लेंगे और फिर नेक्स्ट साइकिल इसके बाद ये बिगिन होती है। तो डेज़ के बारे में हम लोगों ने देखा कि 28 से लेके 29 दिन का होता है। इसी बीच में यूटेराइन इवेंट होता है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल में ये जो यूटेराइन का लेवल है ये डीजनरेट करता है, यहाँ पे ये डीजनरेट करता है और ब्लड यहाँ पे रेड कलर का ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे मेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है मेंसेस। तो ये जो मेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लीड ये ब्लड दिखाया हुआ है। तो यूटेराइन की जो वॉल है वो रप्चर कर जाती है और तो उसी के कारण 3 से 5 दिन तक जो है ये ब्लीडिंग होते रहती है। और फिर ये फॉलिकुलर हार्मोन जो है यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे ये निकलता है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये निकलता है। तो ये काम क्या करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, ये जो फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये सब में रोल है फॉलिकुलर हार्मोन का। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओवुलेशन में ये मदद करता है। ठीक 14वें दिन जो है ये कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देख रहे हैं ये ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इस डायग्राम में हम लोग जो देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। एक तो हम लोगों ने यूटेराइन इवेंट्स देखा, फिर ओवेरियन हार्मोन का जो है ये लेवल घट रहा है बढ़ रहा है, ये बढ़ गया फिर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे करके ये एक इवेंट होता है। इसके अलावा ये फॉलिकल जो होती हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये जो है ये एक इवेंट हो रही है। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम ये बना रहा है, ग्रैनुलोसा सेल जो है ये ग्राफियन फॉलिकल का ओवम निकलने के बाद जो है ओवुलेशन होने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। तो ये एक ओवेरियन हार्मोन हो गया। और हम लोगों ने क्या देखा, ये पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से निकल रहा है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दे रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक इवेंट देखा कि ये इवेंट जो है ये हो रहा है। तो इसके अलावा जो है हम लोग कुछ डायग्राम और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग
कि क्या क्या डायग्राम है, क्या क्या ये कैसे रोल ये कर रहा है, ओवुलेशन पे जो है ये क्या रोल हो रहा है। उसके बाद हम लोग फिर आगे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या है। ये एक डायग्राम है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये मैच्योरिंग फॉलिकल है। ये फॉलिकल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये मैच्योर कर रहा है, तो ये ओवुलेशन हो रहा है। ये ओवम जो है ये फिम्बरी के होते हुए ये आगे जा रहा है, एम्पुला स्टेमस के जंक्शन पे जा रहा है। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो जैसे ही ये ओवम ये निकलता है तो ये जो है यूटरस की लाइनिंग है, ये जो है अगर फर्टिलाइज कर गया तो ये यूटरस की जो लाइनिंग है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग के थ्रू, जो यूटरस की लाइनिंग है ये दोनों साइड से, ये इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह आके इसको काफ़ी थिकनेस ये मोटी कर देती हैं। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही डीजनरेट करता है और यहाँ से जो है वेजाइना के थ्रू ब्लड जो है बाहर, ब्लड कैपिलरीज वगैरह जो टूट के बाहर ये वेजाइना के थ्रू आता है। तो ये एक डायग्राम हम लोगों ने देखा। फिर दूसरा डायग्राम हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ओवरी है ये फॉलिकल है, फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल, ये देख रहे हैं हम लोग डायग्राम। ये डेवलपिंग फॉलिकल है, यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है, ये डेवलपिंग फॉलिकल जो है हम लोगों ने देखा है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये जो है ये ब्लास्ट करती हैं ये, तो ओवुलेशन होता है, ओवा निकलता है। ये रप्चर कर दिया, ये रप्चर हुआ है यहाँ पे रप्चर, और उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो बनाता है ये इसका एक्शन भी होता है यूटरस के वॉल पे, यहाँ पे ये एक्शन होता है। जो फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं और वो भी जो है यूटरस के वॉल पे जो है इसका एक्शन होता है, इसको प्रिपेयर करती है। इंड्रोमीटियम जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंड्रोमीटियम जो है ये यहाँ पे ये डेवलप करते रहता है ये। और यही अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, ओवा अगर आया वो 14th डे पे, 14वें दिन पे ओवा को अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये जो यूटरस की लाइनिंग है वो डिजनरेट कर जाती है और ब्लड वेसल्स वगैरह टूट के निकल जाते हैं वेजाइना के रास्ते से। उसी को मेंस्ट्रुअल हम लोग मेंस्ट्रुअल मेंसेस उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे ये भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये ओवरी ये दिखाया हुआ है, ये ओवरी, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ना ओवरी, वो यहाँ पे इनलार करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये हार्मोनल इफेक्ट जो है वो हम लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करके वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों का सिक्रीशन करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये एक्शन करता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी एक्शन करता है। और ये जो है प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, स्टेडियोल वगैरह का ओवरी से सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट हम लोग फिगर में फिर हार्मोनल का ये स्लाइड देख रहे हैं। ये यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस से यहाँ पे ये दिख रहा है, हाइपोथैलेमस से ये निकल रहा है, ये हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्शन कर रहा है और फिर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे रहा है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये दिखा रहा है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक्शन कर रहा है, फॉलिकल्स को, और फॉलिकल को डेवलपमेंट में ये मदद कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ग्राफियन फॉलिकल को ये मदद कर रहा है कि मैच्योर जब हो जाए तो ये ओवा ओव्यूलेशन करने में, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल ओव्यूलेशन में है। और फॉलिकल जैसा कि नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल फिर बनता है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स में ये डेवलपमेंट में रोल करता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी यही है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है हाइपोथैलेमस में,
ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करता है और फॉलिकुलर रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। 14वें दिन जो है ये ज़्यादा पीक लेवल पे होता है, इसको LH सर्ज भी बोलते हैं। और ये जो है ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये एक्शन कर रहा है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और LH जो है ये ओव्यूलेशन में ये मदद कर रहा है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ये सिक्रीशन करता है। ये हम लोग फिर एक दो हम लोग और एक ग्राफ में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसमें भी दिया हुआ है कि हाइपोथैलेमस से जो है ना, हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी पे एक्शन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और फिर ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये देता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये फॉलिकल के डेवलपमेंट पे करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओवा को रप्चर कर रहा है, और इससे कॉर्पस ल्यूटियम बना है, तो इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है। और एस्ट्रोजन जो है ये एस्ट्राडियोल जो है ये आपका फॉलिकल से ये निकलता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम भी दिखाया हुआ है कि ये इससे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। तो इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल जो है इसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है और दिमाग में ये बातें रखी जा सकती हैं। यहाँ पे भी फिर दिखाया हुआ है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो डिफरेंट स्लाइड्स में जो है हार्मोनल की क्या है ये चीज़ें हम लोग को दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये इस डायग्राम में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सबसे सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये निकल रहा है। ये जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्शन कर रहा है, जहाँ से ये LH और FSH निकाल रहा है। ये फॉलिकल के ऊपर एक्शन हो रहा है FSH का फॉलिकल के ऊपर हो रहा है, और LH का जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में ये मदद कर रहा है। और कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे इसके थ्रू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये निकल रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट स्लाइड्स हैं, सारे स्लाइड्स में हार्मोन के बारे में ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अब आगे जो है ये हार्मोन के अलावे हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये हाइपोथैलेमस से ये निकल रहा है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन, और ये पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्शन कर रहा है। और यहाँ पे ये जो ओवरी है, ये ओवरी के ऊपर ये दोनों जो है ना एक्शन ये कर रहा है, दोनों साइड में पिट्यूटरी दिखाया हुआ है, राइट और लेफ्ट। तो ये भी है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, निकल रहा है, ये भी दिखा रहा है फीडबैक किस तरह से कर रहा है। इस डायग्राम में हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फॉलिकल ग्रो कर रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और फिर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हुआ। इसके बाद ओवा निकल रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। फिर ओवा निकलने के बाद जो बचा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है, और ये फिर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कर रहा है। ये प्रोजेस्टेरॉन का तो सिक्रीशन करता है, फिर बाद में एस्ट्रोजन वगैरह का भी सिक्रीशन ये करने लगता है। तो इस तरह से हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ये देखें। यहाँ पे और डायग्राम जो है अच्छी तरह से ये बनाया हुआ है। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से ओवरी में जो है प्राइमरी फॉलिकल है, ये ग्रोइंग फॉलिकल है, फिर ये मैच्योर फॉलिकल है, यहाँ से ओवा निकल रहा है, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये ओवरी में हो रहा है, और ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये इम्प्लांटेशन में ये मदद करता है, और इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो तगड़ी हो जाती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह आ जाते हैं कि ये इम्प्लांट करने वाला है। लेकिन जब फर्टिलाइज़ नहीं हो पाता है, ये जितनी मोटी लेयर हुई रहती है वो डिजनरेट कर जाती है, और यही ब्लड जो है वेजाइना के थ्रू ये बाहर आता है, और इसको मैस्चुएशन हम लोग बोलते हैं। ये डायग्राम में भी ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये डिफरेंट डेज दिए हुए हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है ये क्या है, ये दिया हुआ है।
कह रहा है कि डे फर्स्ट से जो है ये मेंस्ट्रुएशन जिस दिन से ये शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन से शुरू होता है उसको डे फर्स्ट हम लोग लेते हैं। डे फर्स्ट जो है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग लेते हैं, ये जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू होता है उससे डे फर्स्ट ये है, ये डे फर्स्ट है। मेंस्ट्रुएशन बिगिन तो वो जो है डे फर्स्ट में आ रहा है। डे 5 में जो है, और फिर अलग अलग ये साइकिल यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में भी जो है ना डिफरेंट साइकिल्स दिखाए हुए हैं। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड ये यहाँ पे इस डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फेजेस में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल में और पोस्ट मेंस्ट्रुअल में। प्री मेंस्ट्रुअल में जब मेंस्ट्रुएशन के पहले का फेज़ है, ये जिस समय मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस समय का फेज़ है, और पोस्ट मेंस्ट्रुअल के बाद का है। तो ये प्रोजेस्टिन ये जो है कैसे एक्शन कर रहा है, और एंडोमेट्रियल की लाइनिंग वगैरह जो है इसके बारे में ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो अलग अलग फेजेस हैं। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है मेंस्ट्रुअल फेज़ ये है जिससे ब्लीडिंग हो रहा है। फॉलिकुलर फेज़ है जिसमें फॉलिकल्स जो हैं ये डेवलप कर रहे हैं, ये फॉलिकुलर फेज़ हैं। ओव्यूलेशन फेज़ है, जब ये ओवा रिलीज़ हो रहा है तो ये ओव्यूलेशन फेज़ है। फिर ये ल्यूटल फेज़ है, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह बना है, तो ये अलग अलग फेज़ यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं। यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज़ है हम लोग देख रहे हैं। ये यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज़ ये है। एंडोमेट्रियम जो है ये डिजनरेट कर रहा है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे ये डिजनरेट कर रहा है, और यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एंडोमेट्रियम डिजनरेट कर रहा है और वेजाइना के थ्रू जो है ये ब्लड आ रहा है, वेजाइना के थ्रू ब्लड आ रहा है। फिर फॉलिकुलर फेज़ है ये, फॉलिकल्स जो हैं ये डेवलपिंग एग है, ये फॉलिकुलर फेज़। फिर ओवा जो निकल रहा है, ओव्यूलेशन है, ये ओव्यूलेशन फेज़ दिखा रहा है। तो ये ओवा निकलता है उस समय एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है ये ठीक हो जा रही है ये, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जब बन गया है तो ये प्रिपेयर हो गया है कि यहाँ पे एग जब रिलीज हो जा रहा है, इग गेट रिलीज यहाँ पे, तो ये ल्यूटल फेज़ इसको ये आगे हम लोग बोलेंगे। इस तरह से ये साइकिल जो है ये चलते रहता है। इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है यहाँ पे कि मैच्योर एग है, यहाँ पे एग जो है ये रिलीज़ कर रहा है, और फिर एंडोमेट्रियम जो है ये डेवलप कर रहा है, और फिर जो है एंडोमेट्रियम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो सेट कर जा रहा है। जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये लाइनिंग चारों तरफ से ये डिजनरेट करके ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में ये ब्लड आ रहा है। यहाँ पे ये लाल दाग दिखाया हुआ है। तो इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं वो जान सकते हैं। अब हम लोग फिर जो है डिस्कस NCERT के ऊपर हम लोग आते हैं। तो ये 14th डेज़ का जो है, डे 14 का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यूट्रन की लाइनिंग जो होती है वो काफ़ी ठीक हो जाती है, ठीक, क्योंकि ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन होने के बाद जायगोट बनेगा, और जो एम्ब्रियो है, जो जायगोट है, जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला जो है यहाँ पे आके अटैच करेगा, यूट्रस में आके वो अटैच करेगा, तो इसलिए इसकी लाइनिंग जो है ये काफ़ी ठीक हो जाती है, ये ठीक। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये जो लाइनिंग है वो चारों तरफ से डिजनरेट करती है, और ब्लड की फ़्लो के रूप में जो है ना 50 ml से लेके 70 ml तक ये ब्लड जो है ये बाहर चला जाता है बॉडी से। तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो हम लोग बोलते हैं। आगे डायग्राम में भी यही सारी डायग्राम हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट जो है NCERT के ऊपर बातचीत करेंगे। 14वां दिन जो है ये ओव्यूलेशन होता है, इसके बारे में ये ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फॉलिकुलर फेज़ की हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एंडोमेट्रियम, यहाँ पे ये चीज़ जो है एंडोमेट्रियम सेट इन इट्स लाइनिंग बिगिन टू रिबिल्ड। फॉलिकुलर फेज़ में जब फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हो जाता है, तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फॉलिकुलर फेज़ है, ये फॉलिकुलर फेज़। इस फेज़ में जो इसके सेल्स हैं, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स के जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और ये एंडोमेट्रियम की जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग ये काफ़ी जो है थिक हो जाती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ सकते हैं
एंडोमेट्रियम सेड एंड इट्स लाइनिंग बिगेन टू रिबिल्ड, ये पूरा जो है ये रिबिल्ड हो जाता है, काफ़ी मोटा होता है, ब्लड वेसल्स वगैरह की सप्लाई बढ़ जाती है। फिर अब हम लोग जो है डायरेक्टली चलते हैं एनसीईआरटी बुक के ऊपर। यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि यूट्रस सेट्स इट्स इनर लाइनिंग, ये इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की इनर लाइनिंग जो है यहाँ पे ये इनर लाइनिंग ये यहाँ पे ये डिजनरेट करी है, तो ये ब्लड का फ्लो ये दिखाया हुआ है, ये ब्लड का फ्लो ये फिर वेजाइना से ये बाहर आता है, इसी फ्लो को मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं। ये कितना अमाउंट होता है, ये करीब 50 to 70 ml के आसपास होता है, 50 to 70 ml। तो अब हम लोग जो हैं एनसीईआरटी बुक पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है ये कि गोनाडोट्रोपिन, क्या क्या है ये गोनाडोट्रोपिन में। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज़, ये फॉलिकुलर फेज़ में इंक्रीज़ करता है और स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, यहाँ पे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है, ये जो है इसके कारण में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। किसके थ्रू हो रहा है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन? ग्रोइंग फॉलिकल के थ्रू हो रहा है। कह रहा है कि बोथ LH एंड FS अटेंड पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, यानी कि 14वें दिन जो है इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। कहता है कि रैपिड इंक्रीज ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, इसको LH सर्ज बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ LH सर्ज। कह रहा है कि यहाँ पे आगे बता रहा है कि LH सर्ज जब होता है तो इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाई रिलीज द ओवम, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, द ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटल फेज during the remaining part of the Graafian follicle transform as the corpus luteum। ये बता रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल जो है बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में ये चेंज कर दे रहा है। फिगर 3.9 में हम लोग देख रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेट कर रहा है विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है। कह रहा है कि सच एस एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन जो जायगोट तैयार होगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवलाइज फॉटम हो जाएगा। कह रहा है कि अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये मदद करता है। कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। कह रहा है कि और जो फॉलिकुलर फेज वगैरह है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, जो फॉलिकुलर फेज़ वगैरह होता है, मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, वो सारा बंद हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। अगर प्रेगनेंसी जो है अगर हो गया तो सारा इवेंट बंद हो जाएगा। एंड देयर इज़ अ नो मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। तो ये इसका मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई है। हो सकता है किसी बीमारी की वजह से भी जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, या फिर साइकिल 28 से 30 दिन या 32 दिन की हो रही है, तो हो सकता है कि न्यूट्रिशन सही नहीं है, ये सारे भी कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों ने देखा वो कर रहा है कि नहीं होता है। एंड देयर इज़ अ नो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जो होती है वो भी नहीं होता है। कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम जो है जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेट कर रहा था ये डिजनरेट हो जाएगा। दिस काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम जो तैयार हुआ था डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, और क्या होगा, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा और मेकिंग ए न्यू साइकिल, और फिर दूसरा साइकिल अपना रिपीट होने लगेगा। कह रहा है कि इन ह्यूमन बीइंग में बता रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, कह रहा है कि 50 साल के आसपास में ये सीज कर जाता है और इसको मोनोपॉज कहते हैं। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टॉप हो जाएगा तो इसको मोनोपॉज कहेंगे। ये करीब 45 से 50 साल के बीच में होता है।
शुरू में हम लोगों ने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है 10 से 12 साल में तो उसको मेनार्च कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है उसको मेनार्च कहते हैं, और जब ये 45 से 50 साल में ख़त्म होता है तो उसको मोनोपॉज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ ए इंडिकेशन ऑफ अ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़। अगर ये हर महीने 28 दिन पे आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ होने की ये बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि एन एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्च एंड मोनोपॉज, ये जो है एक्सटेंड करता है मेनार्च और मोनोपॉज के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन और फिर इम्प्लांटेशन के बारे में बातचीत करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपसे आग्रह है कि कृपया कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम उसकी फिर सॉल्यूशन दी जाएगी।